अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम जुल्म की ऐसी दास्तान आपको सुनाएंगे जिसमें दो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के होने के बावजूद नहीं मिल पाते हैं। कत्ल की वारदात होती है, भाई और बाप अपनी बेटी को कत्ल कर देते हैं। बेटी चाहती है कि वो उससे शादी करे जिससे वो मोहब्बत करती थी, और मोहब्बत भी ऐसी जो बचपन में उसके साथ परवान चढ़ती है। शादी तो कर लेती है लेकिन वालिदैन नाखुश होते हैं और रुखसती नहीं करते। ये कत्ल की वारदात होती क्यों है और मोहब्बत करने वाली को कत्ल किया क्यों जाता है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। आज के जुर्म अंजाम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि हम एक ऐसी जुर्म की दास्तान आपको सुनाएंगे जो एक मोहब्बत करने वालों की कहानी है। मोहब्बत करने वालों की कहानी का मरकज़ी किरदार इस वक्त हमारे साथ है। कत्ल की वारदात है। माँ बाप और भाई एक बेटी को कैसे कत्ल कर सकते हैं, कैसे उनको कत्ल किया जाता है। यकीन नहीं आता, दिमाग नहीं मानता, दिल तस्लीम नहीं करता, लेकिन ये वारदात हुई रावी रोड के इलाके में। जो इस किरदार में, जो इस कहानी का मरकज़ी किरदार है, उसका नाम है साबिर, जो मकतूला का शोहर भी था और इस मुकदमे का मुद्दई भी है। साबिर आपका नाम है जी। आपकी बीवी डॉक्टर थी और आप एक आम से सेलमैन हैं, एक आम सी मार्केट में आम सी नौकरी करते हैं। वो क्या करती थी और आप क्या करते हैं, वो शादी कैसे हुई, क्या है कहानी? जी, बेगम मेरी डॉक्टर थी और जॉब उन्होंने जनरल हॉस्पिटल से की। ठीक है। ठीक है, तो मैं हार रोड में जॉब करता हूँ। हार रोड पे क्या करते हैं आप? ये इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पे? हाँ जी। अच्छा, कंप्यूटर एसेसरी में। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी है कोई 30,000 तनख्वाह। 30,000 की तनख्वाह। हाँ जी। और आपकी जो बीवी थी मकतूला थी, उनकी कितनी तनख्वाह थी? उनकी जॉब के लिहाज से 80,000 बनती है। वो प्राइवेट क्लिनिक में भी काम करती थी। कोई 1.5-2 लाख रुपया कमा लेती थी? हाँ जी। अच्छा, तो शादी आपकी, वो डॉक्टर थी और आप एक जो है नॉर्मल सी जॉब करते हैं, आपका ज़रिया मुआश जो है वो भी इतना नहीं है, और मेरा ख़्याल है कि उसके बीवी के मुकाबले में आप पढ़े लिखे भी कम हैं। जी बिल्कुल। कितना पढ़े हुए हैं आप? मैंने FA किया। आपने FA किया हुआ। अच्छा, कैसे शादी हुई और बीवी को कत्ल भी कर दिया, ज़रा बताइए क्या है, क्या मामला? शादी हमने कोर्ट मैरिज की थी। अच्छा, उधर सेशन कोर्ट में गए थे, उधर मौलवी साहब पसंद की शादी थी? जी, पसंद की शादी थी। अच्छा, घर वालों की मर्जी शामिल नहीं थी? घर वालों को पहले रिश्ते उनके घर भेजे हैं, वो नहीं माने हैं। अच्छा, उनके घर वाले। सबसे पहले मुझे आप कत्ल की वारदात कैसे होती है वो बताएं, फिर हम आपकी मोहब्बत की दास्तान जो है वो बाद में सुनते हैं। कत्ल कैसे हुआ, किन्होंने किया, मुल्ज़मान कौन है, पकड़े गए हैं, क्या हुआ? उसके भाइयों ने कत्ल किया। ये 9 मुहर्रम का वाक़या है। अच्छा। मुझे मेरे दोस्त ने कोई 2 बजे कॉल करके बताया आपकी बीवी को कत्ल कर दिया। वो कहाँ पे थी? वो अपने घर पे थी। अपने माँ बाप के? हाँ जी, माँ बाप के घर में। ठीक है जी। कैसे फिर बाप को इतला मिली, फिर क्या हुआ? फिर मैंने उधर से थाने गया। थाने में कोई बंदा नहीं था उस टाइम। ठीक है। एक मर्डर था क्योंकि ड्यूटियाँ लगी, मुहर्रम के दिन थे। ठीक है। सब ड्यूटियों पे गए थे। फिर मैंने 15 पे कॉल की। फिर SHO वगैरह, ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब आ गए। तो उधर से हम वो मैयत ले गए ना, उनके घर से डेथ हाउस चले गए। ठीक है जी। पोस्टमार्टम करवाया? जी, पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में क्या आया? अभी तो उन्होंने आगे किया पोस्टमार्टम। अच्छा, कत्ल हुआ किया किस तरह और किन्होंने किया, मुल्जिम कौन है, कत्ल करने वाले कौन है, कातिल कौन है? उसके भाई ये कातिल। कितने भाई?
3 भाई ने कत्ल किया। और हाँ जी। और बाप भी शामिल है? बाप भी ऊपर ही था जब कत्ल किया था। क्यों कत्ल किया? बहन को और बेटी को कोई कत्ल करता है? इसलिए उसने मोहब्बत की थी, इस वजह से। अच्छा। हाँ जी। तो वो शादी करना चाहती थी मेरे मुझसे। अच्छा। हाँ जी। तो इसके वो जुर्म में उसको कत्ल कर दिया? जी बिल्कुल। फिर एफआईआर दर्ज हुई? हाँ जी। आपने एफआईआर दर्ज करवाई, आप मुद्दई बने? जी। कैसे मुद्दई बने? आपकी जो है मुद्दईयत में पर्चा कैसे दर्ज हुआ? शादी आपने कोर्ट मैरिज की तो सबूत थे आपके? हाँ जी, मेरे पास सबूत थे 164 के। उसने बयान दिए थे अदालत में, लड़की ने मुझे ये जान से मारने की धमकी है। अच्छा। अपने भाइयों वगैरह के। अच्छा। ठीक है। मेरे पास आईडी कार्ड भी उसका है। अच्छा। मेरे नाम का बना हुआ। ठीक है। पासपोर्ट भी उसका मेरे नाम पे बना हुआ। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। तो फिर उसको कत्ल कर दिया। मुलजिम कितने पकड़े गए हैं? मुलजिम 4 पकड़े गए हैं। 4 पकड़े गए? हाँ जी। पुलिस की हिरासत में है? हाँ जी, पुलिस की हिरासत में। और आप उस केस को परसू कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या चाहते हैं कि क्या होना? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे साथ ज्यादती हुई है। ज्यादती तो हाँ जी। उन्होंने भी की कि उनकी बेटी भी थी और उनकी बहन भी थी, फिर भी उन्होंने कत्ल कर दिया। जुल्म हुआ है। अच्छा, ये बताओ कि आपकी कैसे एक लेडी डॉक्टर है और एक आपकी कैसे मोहब्बत का आगाज़ कैसे हुआ? कितनी पुरानी मोहब्बत थी और कैसे शादी कैसे हुई? अब सारी वो कहानी सुनाए। 10-12 साल पहले हमारी मोहब्बत हुई थी। कहाँ पे? पहले तो पढ़ते थे, करते थे? मस्जिद में पढ़ते थे, तो पहले इस तरह की कोई बात वगैरह नहीं थी। ठीक है। जब ये बाहर पढ़ने गई है, फिर बात बाहर पढ़ने गई? हाँ कहाँ जी, पे? किर्गिस्तान में। अच्छा। MBBS करने के लिए। MBBS करने? हाँ जी। ठीक है। तो वहाँ पे भी आपका फ़ोन पे हाँ रहा जी, था? उधर फ़ोन पे रहा होता था। अच्छा। हाँ जी। उसको आपको फ़ोन कॉल्स आती थी, आप भी करते थे? हाँ जी आपसे? बिल्कुल। ठीक है। कितना अर्सा वहाँ पे रही है? ये 6-7 साल उधर रही। 6-7 साल वहाँ हाँ पे रही? जी। अच्छा, 6-7 साल बाद ये पाकिस्तान वापस पाकिस्तान में आई। फिर क्या हुआ? फिर इधर भी बात होती थी, हॉस्पिटल में हम जाते थे। कोई भी काम हो तो ये इतनी जल्दी करवा देती थी। मसलन आपको पता हॉस्पिटल में हाँ। जलील होना पड़ता, मसलन डॉक्टर थी। हाँ। मतलब ये काम इतनी जल्दी हो जाता था। आपने क्या उसको अच्छा लगता था जो इतनी वो पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर थी, किसी से भी शादी वो कर सकती थी, घर वालों की बात मान के भी किसी से भी वो शादी कर लेती? आप में उसको क्या अच्छा लगा कि आपके साथ ही वो शादी करना चाहती थी और आपके लिए ही उसने जान दे दी? मोहब्बत ही सबसे उसको मोहब्बत ज़्यादा हाँ थी? जी आपको? बिल्कुल, उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा थी? मुझसे भी ज़्यादा थी उसको मोहब्बत। अच्छा। हाँ जी। तो क्या घर वाले कभी रिश्ता नहीं भेजा? रिश्ता भेजा, हम 6-7 साल से रिश्ते भेज रहे थे। कौन जाता था? आप? मेरे अंकल चले गए। अच्छा। कोई उनके रिश्तेदार, मेरा दोस्त है वो उसके अब्बू उसके रिश्तेदार है, हाँ। उनको भेज दिया। ठीक है। तो ये बात कोई सुनते ही नहीं थे। क्या कहते थे ये कह रहे थे हमने नहीं करना रिश्ता, नहीं करना? नहीं करना। तो फिर ये आपको बता देती थी कि घर वाले? हाँ जी, यार के बाद शेयर कर देती थी उसी टाइम। अच्छा। तो फिर आपने कोर्ट मैरिज कैसे की? कोर्ट तक कैसे गए? फिर वो आपके साथ रहना शुरू हो गई थी क्या? किस तरह से कोर्ट मैरिज को कैसे घर वालों को पता चला कि आप लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली है? कोर्ट मैरिज की थी, मसलन वो अपनी दोस्त के पास चली जाती थी, कभी मैं भी उधर चला जाता था। अच्छा। ठीक है। वो क्या करती थी दोस्त? वो भी डॉक्टर थी। अच्छा, वो भी डॉक्टर थी? हाँ जी। फिर उसकी दोस्त नहीं है। ठीक है। तो उधर चला जाता था। ठीक है। हाँ। तो मसला ये घर वापस आ जाती थी। अच्छा। घर वालों को कोई पता नहीं था मसलन इसने शादी की या नहीं की। अच्छा। निकाह किया था? वो कोर्ट मैरिज हाँ आपने जी, की थी? बाद में पता चला इनको, इसने मरने वो से कह पहले रहे पता चला? हाँ जी। किसने बताया? इसने खुद बात की थी। अच्छा, क्या था? घर में मैंने निकाह कर लिया है अच्छा। अपनी अम्मी से। अच्छा। फिर इन्होंने प्लान बनाया? हाँ जी, फिर प्लान बनाया उन्होंने ये मारने का। अच्छा। तो कोई घर में ऐसा नहीं था जो उसकी ये बात के लिए किसी को तैयार करता, किसी को राज़ी कर लेता, या आपकी फैमिली में कोई बंदा नहीं था जो राज़ी कर लेता? बहुत बंदे भेजे, वो किसी की बात सुनते नहीं थे। क्या कहते क्या थे? क्या अगर शादी कर ही ली थी, निकाह हो ही गया था, कोर्ट मैरिज हो ही गई थी, तो फिर तो कोई मसला नहीं था, फिर तो चलो रुखसती ही करना थी ना उन्होंने? जी बिल्कुल।
तो फिर क्या ऐसी कौन सी बात थी जो गरीब आदमी है आप इस वजह से, या आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे इस वजह से? ये बात हो सकती है। फिर क्या कहते क्या थे वो कहते थे हमने इधर नहीं रिश्ता करना, बाकी जिधर मर्जी हम कर दें। अच्छा किसी काम करने वाले से कर दे, जो सफाई करता है, इसके साथ नहीं करना रिश्ता। अच्छा, हाँ जी, मस्जिद थे, जिद हाँ थी जी, उनकी। जिद और अना थी उनकी। अना थी, हाँ जी। अना की उनको जो है वो ठेस पहुंच रही थी बिल्कुल। आपके साथ अगर शादी कर देते। हाँ जी, तो फिर उसने घर वालों को बता दिया, माँ को बता दिया कि उसने कोर्ट मैरिज कर लिया हाँ है, जी, निकाह कर लिया है। तो फिर वो इंतकाम लेने के लिए उन्होंने उसको ये प्लान बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर ये पता कैसे चला कि उन्होंने ही कत्ल किया है? पता कैसे चला, किस तरह से उसको मारा, मारने का वाकया कैसे आया? ये- गला दबाया, गोली मारी, जहर दिया, क्या हुआ? ये मोहल्ले में पता चल गया था 1-2 बजे इन लोगों को। कैसे पता चला, क्या हुआ, मारा कैसे था? मारा था गला, ये तौलिया गले में डाल के उसके साथ मारा था। अच्छा हाँ जी, पहले उन्होंने की गोलियां भी दी थी उसको, अच्छा उसको असर नहीं हुआ था। अच्छा इसका भाई जो एक गला दबा रहा था ना, हाँ उसकी उसने ये उंगल मुंह में ऐसे चबा ली थी। ये बर्गर को ही मंगाया गया, ठीक है। उसमें बोतल मंगाई गई, उसमें की गोलियां डाल के दी। आपको किसने बताया ये सब कुछ? ये मुझे तफ्तीशी ने बताया। तफ्तीशी ने, हाँ ये जी। मुल्ज़मान जो है वो हाँ जी, उन्होंने इतराफ़ किया हाँ जी, जो बिल्कुल उसमें उन्होंने बताया तो नींद बेहोश किया गया, जी, फिर उसके बाद उसका गला जो है वो दबा दिया हाँ गया जी। किसी कपड़े से या टॉवल हाँ से, जी, ऐसे ही हुआ। बिल्कुल। तो फिर आपको कैसे हुआ कि इन्होंने ही मर्डर किया? जब आपने 15 पे कॉल की और आप थाने गए, आपको कैसे यकीन हुआ? जब मैं गया ना वो लाश लेने, नहीं, लाश लेने तो गए, तो आपको कैसे पता चला कि आपकी बीवी को ये कत्ल पहले किया? धमकियाँ देते थे उसको 3-4 सालों से। अच्छा हाँ जी, आपको मार देना, मार देना। वो कहती थी मुझे मार दोगे, कल अल्लाह की बारगाह में तो आपने हाजिर होना, उधर तो जवाब देना पड़ेगा अगर मुझे मारोगे। ठीक है। ये 4-5 साल में इस तरह की धमकियाँ लगाते रहे इसके भाई। आपको भी कभी धमकी दी है? मुझे धमकी नहीं थी, मेरे साथ इन्होंने लड़ाई की थी। अच्छा, हाँ जी, कहाँ? ये लड़की को कहते थे आपको भी मार देना, उसको भी मार देना। तब निकाह नहीं हुआ था हमारा, ये पहले की बात है। अच्छा साबिर, चलो इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया, अपनी बेटी को ही कत्ल कर दिया, तुम्हारी वाइफ को इन्होंने कत्ल कर दिया। तो यकीनन हर बंदा, हर शख्स ये सवाल करता है, या सवाल हर किसी के दिमाग में हो सकता है कि एक बहुत पढ़ी लिखी डॉक्टर और बाहर से पढ़ के आई, वो आपसे मोहब्बत करती थी और आपसे उसने शादी भी कर ली और आपके लिए उसने जान भी दे दी। कुछ यादें याद हैं, कुछ उसके साथ गुजरे वक्त को याद करते हो? जी, हम जाते थे अक्सर बाहर, अच्छा, होटलों वगैरह में खाना वगैरह खाने के लिए। खाने का पैसे कौन देता था? पैसे वो देती थी। अच्छा, तुम नहीं देते थे? नहीं, मैं कहता था, वो कहती नहीं तुम नहीं, मैं खुद देती हूँ। अच्छा, पैसे होते थे आपके पास? जी, पैसे होते थे। फिर भी नहीं देने देते? नहीं देती वो, अगर मेरे से बैलेंस भी मैं कहता था ना ये करवा लो, अगर मैं कर देता मोबाइल था। में बैलेंस? हाँ जी, अच्छा, तो वो पहले तो ना करती थी, हाँ, तो अगर कर दिया ना फिर दोबारा पैसे वापस मुझे भेज देती थी। अच्छा, हाँ जी, वो यादें हमारी बहुत ज़्यादा तस्वीरें हैं। मसलन जब बाहर जाते थे, अच्छा, मसलन होटल में खाना खाने के लिए गए उधर वगैरह, अगर शॉपिंग करने गए अच्छा, उधर कोई भी याद बहुत है ऐसी ज़्यादा। शॉपिंग, कोई ऐसी चीजें कुछ कि क्या कुछ लेके दिया था वो उसको, मेरे क्या लिए पसंद था? जब पढ़ने गई थी मेरे लिए उधर से बाहर से जैकेटें, शूज़, ये पैंट शर्ट वगैरह लेके आई थी बाहर से। अच्छा, और तुमने यहाँ पे क्या कुछ रखा उसके लिए जो उसको तोहफे में देना था? मैंने उसे कोई चीज़ें मसलन बाहर से लेके दी थी। अच्छा हाँ जी, साबिर, मोहब्बत तो यकीनन बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से तुमने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी और एक दूसरे को हासिल करने के लिए तुम लोगों ने हर तरह की कोशिश की। याद है मोहब्बत का आगाज़ कैसे हुआ था? जी, मस्जिद में हम पहले पढ़ते थे, ठीक है, उस टाइम तो हमें कुछ पता नहीं था, एक दूसरे को देखा था। कितनी उम्र थी? मेरे ख्याल से कोई 16 साल 17 साल होगी। उस टाइम तो हमने कोई देखा नहीं था एक दूसरे को, बस देखा था, मसलन ये मोहब्बत की बात कोई नहीं थी। तो फिर बाद में ठीक है वो स्कूल जाने लगी, मैं भी स्कूल जाता था, वो लहदा जाती थी, मैं लहदा जाता था। ठीक है, एक दूसरे को में रहते थे? हाँ जी, एक ही महल्ले में रहते थे। घर करीब करीब? हाँ जी, बिल्कुल करीब था।
फिर तो वो भी स्कूल जाती थी, मैं भी स्कूल जाता था, ठीक है। वो लहदा जाती थी, मैं लहदा जाता था। मसलन बाद में एक दूसरे को देख के मुस्कुराते थे एक दूसरे को, हाँ। ठीक है। फिर वो बाहर चली गई पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं जॉब करने लग गया मार्केट में, ठीक है। ठीक है। फिर हमारी बात वगैरह शुरू होती थी उधर। शादी करने का इरादा जब वो बाहर गई है तब भी हो गया था या बाहर जाने के बाद बना? जब वो बाहर थी ना, हाँ। फिर हमारी मोहब्बत और गहरी हो गई थी। फिर शादी करने का हमारा सीन हो गया था। फोन पे हाँ जी, फोन बात होती थी। अगर उसको मुझे कोई मसला होता था उसी टाइम वो कहती थी क्या हुआ, ये मेडिसिन आप लें, ये खाएं, ये इस तरह करें, मतलब ख्याल रखना। हाँ जी बिल्कुल। आपने खाना खाया भी या नहीं खाया, हाँ। ये चीज़ ले, खाना खा लो, ये कर लो। इसी तरह मसलन ये बातें होती थी। बाहर जाती थी कॉल पे, बात कोई 5-6 घंटे बात होती थी हमारी। 5-6 घंटे? हाँ जी, हाँ जी। क्या बातें करते रहते थे? मसलन यही क्या हाल है, उधर स्नोफॉल हो गई, ये वो बताती थी। इधर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। हाँ जी, वीडियो कॉल करते थे हम। अच्छा, वीडियो कॉल पे? हाँ जी। तुम अपनी जो है वो यहाँ की चीज़ें दिखाते थे, वो उधर की दिखाती थी? हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसे मोहब्बत जो है वो ज़्यादा गहरी होगी, ठीक। तो फिर उसने कहा कि जब वो पाकिस्तान आएगी तो तुम लोग शादी करोगे? जी बिल्कुल। ख्वाब देखे? हाँ जी। कि घर होगा? जी। क्या प्लानिंग थी उसने? क्या तुम्हारा घर अपना है ज़ाती? हाँ जी, है मेरा घर अपना। तो उसने कहा था कि वहीं पे शादी के बाद रहेगी? हाँ जी, उसने कहा था उधर रह लेंगे। वैसे उसने कहा था हम घर अलहदा लेंगे, उधर रहेंगे। हाँ। उसका बाहर जाने का भी ये इरादा था, बाहर चले जाएंगे दोनों, ठीक है। उधर वीज़ा लगा, मैं उधर काम करूँगी, ठीक है। मुझे जॉब मिल रही है बाहर। हाँ। अच्छा। जॉब बाहर मिल रही है, वो कह रही मैं उधर जॉब करूँगी, ठीक है। हाँ। तो फिर बाहर जाते थे, मतलब दोस्तों वगैरह से उसने राब्ते किए थे वीज़ा लगाने के लिए। अच्छा, तुम्हें भी साथ लेके जाना चाहते? हाँ जी, मुझे भी साथ लेने। मैं कहा चलो पहले तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। वो कहती नहीं, अब मैंने अकेले नहीं जा सकती, अब मैंने अगर बाहर जाना तेरे साथ जाना, वरना मैंने नहीं जाना है। कह रही मैंने 5-6 साल जो उधर गुजारे हैं ना किर्गिस्तान में, वो मुझे नहीं बोलते, अब मैं वैसे भी इकट्ठे अकेली नहीं रह सकती। यार उसके दोस्त भी होते थे, वो कहते थे इधर हमारे पास आ जाओ, तुम उधर ना रहो, आपको खतरा है इस चीज़ से, आप इधर रहें हमारे पास। मतलब काम वगैरह तुम इधर क्लिनिक में काम कर लेना, ठीक है। ये भाई को भी इधर कोई काम मिल जाएगा, ये इधर काम कर लेंगे कोई। उनको सब बाहर जो दोस्त थे उनको पता था कि वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत हाँ करती जी, है? बाहर से बताया था इसने सबको। अच्छा। पहले साबिर, कभी तुम्हें ये महसूस हुआ है कि कितना सेक्रीफाइस उसने कितना किया, कुर्बानी उसकी कितनी बड़ी थी, कि तुम्हें कभी ये लगता था कि तुम उससे मोहब्बत ज़्यादा करते थे या वो करती थी? वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी। अगर मुझे कोई भी मसला हो जाता था, इसलिए फ़ोन करने बार बार, इतनी काले करनी, किसी टाइम नहीं ना पता चलता, इतनी काले करनी जिसका कोई हिसाब नहीं होता था। फ़ोन अगर हाँ जी फ़ोन होता था। अच्छा। तो अब जिस जगह पे उसकी तदफीन की है, कब्रिस्तान में जाते हो? जी मैं जाता हूँ, और संडे को जहाँ जुमे वाले दिन, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं उधर जाता हूँ, कुरान मजीद की तलावत वगैरह करके मैं उधर आता हूँ। मेरा ये हड्डी टूट गई थी हाथ की। हाँ जी। अच्छा। उसने प्रोफेसर से टाइम लिया था गुरकी के हॉस्पिटल से। अच्छा। उधर मेरा चेकअप वगैरह कराया। अच्छा। वो मेरे साथ गई। हाँ। मुझे साथ लेके फिर अगर कोई मसला, वो गोलियां वगैरह ना मुझे व्हाट्सएप लिखे, ये कैल्शियम की गोलियां ये इस्तेमाल करो, एक्सरे वगैरह भी कराओ। अगर दुख होता, तुम्हें कोई चोट लगती तो तकलीफ उसको पहुंचती? जी बिल्कुल ऐसे ही उसको तकलीफ पहुंचती। अगर कोई भी इस तरह मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसको तो मसलन ऐसे हो गया, तो वो उसने अपनी बहन को किसी के पास भेज दिया, ये पता कर गया वो ठीक है या ठीक नहीं, क्योंकि फ़ोन मेरे पास नहीं था उस वक्त। किसी ने, वो दोस्त ने पकड़ लिया था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, अब यकीनन तुम्हारी मोहब्बत और उसकी मोहब्बत इस नतीजे पे पहुंची कि उसको इस दुनिया से जाना पड़ा, और उसके माँ बाप ने, भाइयों ने उसको कत्ल कर दिया। तो पुलिस कितना साथ दे रही है? पुलिस वाले तो, लोग तो पुलिस से बड़ा शिकवा करते हैं कि पुलिस वाले पैसे
वो जो है लगवा देते हैं मुद्दइयों के, इंसाफ बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो तुम्हारे साथ तुमने इसी तरह से कहानी उनको सुनाई जिस तरह से मुझे बता रहे हो कि मोहब्बत थी, प्यार था और इसकी वजह से शादी की और घर वालों ने जो है वो जो है इसी वजह से उसको कत्ल कर दिया? जी, मैंने इसी तरह उनको कहानी की। उधर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मलिक निसार साहब, वो पहले दिन से ही मेरे साथ इतना तावन कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। ना मुझसे उन्होंने आज तक कोई चीज़ मांगी, ना किसी चीज़ का जिक्र किया। वो बेलौस हो के मेरे साथ वो काम कर रहे हैं। मुझे थाने में कोई इस वक्त अभी तक कोई परेशानी वगैरह नहीं हुई है। उन्होंने मेरे साथ पूरा तावन किया पुलिस ने। अच्छा, सिर्फ तुम्हें ये खदशा ज़रूर है कि उसके घर वाले जो हैं वो अपनी बेटी को अगर कत्ल कर सकते हैं तो कोई तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? जी, उन्होंने मुझे धमकियाँ भी देते हैं लोगों के ज़रिए, हमने इसको मार देना है, अब इसको नहीं छोड़ना है, अगर हमें सज़ा होगी ना ज़्यादा तो फिर हम बाहर आके अपने 2 भाई इसको पीछे लगा देने हैं, वो इसको मार दें। इस तरह मसलन हमने इसको छोड़ना नहीं है, हमने जेल में रह के भी इसको मरवा देना है, इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा साबिर, यकीनन उन्होंने कत्ल किया, पुलिस के आगे उन्होंने जैसे तुम बता रहे हो एतराफ़ भी कर लिया है कि उन्होंने अपनी बेटी और बहन को मार दिया, उनको सज़ा भी हो जाती है, उनको कानून के मुताबिक जो उन्होंने कसूर किया है उसकी उनको सज़ा मिलती है। तुम कैसे सुकून पा सकोगे, कैसे तसल्ली तुम्हारी हो सकेगी कि जिसको तुम अपनी बीवी शरीक हयात बना चुके थे, उन्होंने उनके ही खूनी रिश्ते वालों ने, बाप ने, भाइयों ने तुमसे उसको छीन लिया, तो किस तरह से तुम्हें सुकून मिल सकेगा? मुझे सुकून तो नहीं मिल सकता, सुकून तो अल्लाह ताला की ज़ात ही दे सकती है, इसके अलावा तो कोई सुकून नहीं। जिस तरह इंसान की ज़िंदगी का वक़्त गुज़रा होता है वो दोबारा वापस तो अब नहीं आ सकता था, और वो यादें ही रह जाती हैं। मैं तो जब भी लैदा होता हूँ मुझे इतना मसलन मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी मेरा बुरा हाल होता है, ठीक है, यादें हर टाइम ज़हन में घूमती रहती है। ये मुकदमे के मुद्दई थे साबिर, जिन्होंने पूरी कहानी सुनाई, अपनी मोहब्बत की भी और अपने दुख की भी। क्या हुआ, कैसे एक बाप और कैसे भाई अपनी उस पढ़ी लिखी डॉक्टर बहन को कत्ल कर सकते हैं, लेकिन ये हुआ। मुकदमे का मुद्दई उसका बचपन का प्यार और उसका शोहर बना। पुलिस इस बारे में क्या कहती है? क्या वाकई ये मुकदमे का मुद्दई और साबिर जो कुछ कह रहा है वो हकीकत है, वो सच है? ये पुलिस की जुबानी सुनेंगे। मलिक निसार हैं जी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना रावी रोड के। पिछले दिनों जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक ख़ातून, एक लड़की और पेशे के एतबार से डॉक्टर थी, अपने ही सगे भाइयों ने और वालिद ने उसे कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में हैं, पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया उन्हें। इन्वेस्टिगेशन अब तक की क्या कहती है, क्यों कत्ल किया गया, मोहब्बत करना जुर्म हुआ उस लड़की का, उस डॉक्टर का, वजह क्या थी, तफ्तीश क्या कहती है, ये सब कुछ मलिक निसार साहब की ज़ुबानी जाने। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, कहानी तो मोहब्बत के गिर्द घूमती है, लेकिन असल हक़ाइक़ हैं क्या? ये दोनों घर जो हैं, जो लड़की कत्ल हुई है डॉक्टर, ये दोनों घर गरीब लोग हैं। ठीक। लड़की के घर वाले जो है वो फ्रूट और सब्जियां सेल करते हैं इस मंडी के पास अपनी रेडियाँ लगाकर। ठीक। तो ये लड़की का जो इसका मियाँ था साबर के साथ इसका पिछले तकरीबन 14-15 साल से लव था, मोहब्बत करते थे। तो लड़की जो है ये रूस में चली गई, इसके घर वालों ने इसे भेजा, ये उधर पढ़ी, उधर से डॉक्टर बन के वापस आई। ठीक है। जिस दिन ये कत्ल हुई है इसकी पोस्टिंग जनरल हॉस्पिटल में। ठीक।
तो ये इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से इसको मार दिया। ये इतना कैसे तंग दिल से लोग हैं, ठीक कि इन्होंने ये क्या किया है, कि क्यों जी इसने उसके साथ शादी क्यों की, कोर्ट मैरिज की हुई थी। ठीक है। तो वो अभी लड़की जो है वो खुद अपने घर को छोड़ नहीं रही थी। वो कहती थी नहीं, आप जैसे एक आम रूटीन में शादी होती है, आप अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल, घर वालों की इज्जत का ख्याल था उसे कि मैंने ऐसे नहीं आपके साथ जाना, अपने घर वालों को भेजे, वो आकर रिश्ता तय करें, तो फिर आप बारात लेकर आएँ और जैसे एक आम रूटीन में शादी होती है वैसे हो। ठीक है। लेकिन ये बात इसके घर वाले नहीं मान रहे थे, लड़की के घर वाले। ठीक है। लियाकत नाम है इसके वालिद का, इसके भाई हैं, हसन है, आरफ है, मुबारक है, 3-4 भाई हैं इसके। ठीक है। इसका एक भाई जो है मुबारक उसका नाम है, उसने इनको मना किया कि भाई ये कि बहन को ना मारो, बहन को ना मारो, छोड़े, जो हो गया, इन्होंने शादी कर ली हुई है तो हमने तो इसकी शादी करनी है, इसको आप छोड़ें, ऐसा ना करें। लेकिन वो लड़का उस दिन घर में नहीं रहा, कहना ये आपने बाज नहीं आना तो मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। अच्छा। वो भी रेडी लगाता, वो रेडी पर ही सोया सारी रात बाहर ही, वो घर आया ही नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये घर में जो कितने भाई थे मौजूद थे जिन्होंने कत्ल किया? उस वक्त 3 भाई मौजूद थे घर और में, एक बाप था? एक बाप था इनका। ठीक है। तो इनका घर है छोटा सा, 2 मरले का घर है। ठीक है। डबल स्टोरी बना हुआ है, वो बना भी ऐसे रफ सही है जैसे गरीब आदमी का घर होता है। ठीक ठीक। तो इन्होंने इसको जहर दिया है, फिर इसको पकड़ा है, दो तीनों ने पकड़ा है, फिर इसका गला दबाया है, ऐसे करके जब उसकी डेथ हो गई है तो फिर उन्होंने बाहर ये आवाज़ निकाली है मोहल्ले में कि जिसको हैजा था तो इसकी डेथ हो गई है। ठीक है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी सुबह 8 बजे इसका जनाजा हो। ठीक है। फिर इसके खामन को इसी मोहल्ला से उसका एक दोस्त है नाज़म, उसने फ़ोन किया कि यार वो तेरी बीवी का डेथ हो गई है, उसका जनाजा है सुबह 8 बजे। उसने ये बात सुन के तस्दीक करने के बाद फिर उसने 15 पे कॉल की। ठीक। जो हम मौका पर पहुँचे सुबह, ये सुबह 6 साढ़े 6 का टाइम था जब हम मौका पर पहुँचे। ठीक। तो ये हमें डेड बॉडी दे नहीं रहे थे। ठीक है। झगड़ा कर रहे थे, आगे से बदतमीजी शुरू ठीक हो है। गई। पोस्टमार्टम के लिए? हाँ जी, वो ठीक। जाहिर है हमने वो लेकिन जब इसकी हमने डेड बॉडी, फिर हम काफ़ी पुलिस वाले थे, हमने उधर से डेड बॉडी ली है ताकि इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए, हक़ाइक़ को सामने लाएं कि क्या हुआ। ठीक है। ऐसे हम उससे डेड बॉडी इनसे लेकर आए। ठीक है। फिर इसका खामन थाने आया, उसने दरख्वास्त दी है, ठीक है। क्योंकि वो उसके हक़ में थी, उसी का बनता था, उसी ने दरख्वास्त देनी थी। फिर इसका मुकदमा दर्ज करवाया, इनका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी इसके खामन के हवाले की हम। ठीक है। फिर उसने उसका कफन दफन उसी ने किया। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, इसमें एक चीज़ ज़रा वजाहत कीजिएगा कि जो शोहर है, ज़ाहिर है उसका लीगली राइट है, उसका खावन था, उसका मियाँ था, तो ये कानूनी जो चीज़ें हैं, कागजात हैं, वो उन्होंने पूरे किए हुए थे। और आप जैसे बता रहे हैं कि वो शादी इन्होंने कोर्ट मैरिज में की हुई थी, आईडी कार्ड का वो तमाम चीज़ें इसके लड़के के पास जो मुद्दई है साबिर जिसका नाम आपने बताया, ये सब कुछ इसके पास था। उस लड़की ने आईडी कार्ड भी बनवा लिया था। उस लड़की का आईडी कार्ड, यास्मीन नाम था उसका, यास्मीन। उस लड़की का आईडी कार्ड, उसमें वल्दियत नहीं लिखी हुई, उसमें ज़ौजियत लिखी हुई है, वो साबिर अली है। ठीक। उसका पासपोर्ट भी ज़ौजियत में बना हुआ है। अच्छा मलिक साहब, इसमें एक और चीज़ बताइएगा कि इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली और घर में नहीं बताया, कि कोशिश करते हैं कि घर वाले मान जाएं, इज़्ज़त के साथ घर से वो जो मकतूला थी कि वो रुखसत हो के जाए। तो ये रिश्ता लेने के लिए बारहा मुद्दई जो है ये बताता भी है कि घर वालों को भेजा भी, तो वो इनकार करते थे। इनकार करने की वजह क्या थी, कि मतलब क्यों वो रिश्ता नहीं देना चाहते थे? बरादरी भी एक थी, कोई स्टेटस भी इतना वो ऐसा नहीं था, वजह क्या थी? ये भी ऐसा हो गया ना कि ये लड़की पढ़ गई, ये डॉक्टर बन गई। ठीक है। वो भी उनकी जहनीत कुछ और होगी कि वो हम इसी लेवल पे इसको कहीं इसकी शादी हो या ऐसा। लेकिन ये पिछले 14-15 साल से इन दोनों का ताल्लुक़ था। इन्होंने शादी पे तकरीबन 7 माह पहले कर ली थी, लेकिन उसको अनाउंस नहीं कर रहे थे कि घर वालों की इज़्ज़त में ये फ़र्क नहीं डालना चाह रहे थे। ठीक है। तो कहते थे घर वाले माने
फिर हम इसको ओपन करेंगे। ये हमने तो निकाह किया हुआ है, हमने सिर्फ बारात लानी है और एक आम रूटीन में कि ताकि सबकी इज्जत बच जाए, कोई ऐसी किसी मुख्तलिफ ये लोगों को, मोहल्लेदारों को, अजीज़ों को कोई ऐसी बात करने का मौका ना मिले। ठीक है। अच्छा मतलब साहब, इसमें इस केस में जो है अब मुलजिम आपके पास 3 भाई हैं जो गिरफ्तार हैं और एक वालिद है। वो वालिद इनका मैंने पहले गिरफ्तार किया था, ठीक है, उसको मैंने जेल भिजवा दिया। ठीक है। और ये जो भाई हैं इनकी बेलें सेशन से कैंसिल हुई हैं तो फिर इनको गिरफ्तार किया। ठीक है, मतलब सब पुलिस ये की रिमांड पे है। ठीक है, पुलिस की कस्टडी में इन्होंने क्या इतराफ़ किया, क्या इंकशाफात इनके किए? वालिद ने और इन तीनों ने भी यही इतराफ़ किया कि जी हमने बिल्कुल इज्जत की वजह से ऐसा किया है, क्योंकि तो अब इज्जत कहाँ गई इनकी? कत्ल करने के बाद ये तो इज्जत? सर सोच की बात है ना, ये तो इनके सोचने का मैटर है, ये कैसे सोचते हैं। तो अभी ये तीनों जेल में है, ये मेरे पास हवालात में बंद है। अभी 2 दिन बाद इनको हमने पेश करना है कोर्ट में। ठीक तो है, जुडिशल हो जाएंगे, ये जेल चले जाएंगे। ठीक है, और ये इसमें चारों गिल्टी हैं। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, आपकी तफ्तीश से और इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है इससे हमें मुद्दई भी बड़ा मुतमिन दिखाई देता है। वो दावा करता है कि पुलिस जो ख़ासकर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने मेरे से जो है वो बड़ी मेरी मदद की और इंसाफ का तमाम तकाजे जो हैं वो पूरे किए। तो आप इसको भी मिले, मुद्दई को भी आप मिले, मुद्दई के घर वालों को भी मिले। आपको क्या लगता है कि मुलजमान को सज़ा मिल सकेगी और उस मुलजिम को जो मोहब्बत के लिए अपनी बीवी की मौत का जो है ज़िम्मेदार जो लोग हैं उनको किस जो है सज़ा दिलवाना चाहता है, तो किस हद तक वो कामयाब हो सकता है? अगर इन्होंने ऐसा किया, वो खुद इस बात का इतराफ़ करते हैं कि हमने किया है, तो फिर इनको तो अगर इनका वो मुद्दई के साथ कोई पैचअप नहीं होता या सुलह नहीं होती तो फिर तो इनको सज़ा ही मिलनी। गुनाहगार हैं, इंसानी कत्ल है, तो इसमें इनको सज़ा ही होनी। ये मैं तो इसमें किसी किस्म का लिहाज नहीं सोच सकता कि इनका भी कोई लिहाज किया जाए। क्यों किया जाए? एक इंसान को इन्होंने कत्ल किया। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, बतौर इंसान आप एक तरफ छोड़ दें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और एक पुलिस ऑफिसर को एक साइड पे कर दें, 2 प्यार करने वाले लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं लीगल तरीके से, घर वालों की इज्जत का भी ख्याल करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए था आपके नज़दीक? मेरी नज़दीक अगर उनकी शादी हो गई तो इनको चाहिए था कि बाइज्जत तरीके के साथ उस लड़की की ये रुखसती करते, वो बारात लेकर आते, आम रूटीन मैटर जैसे शादियां होती हैं वैसे। तो इनको नहीं चाहिए था ऐसा करना। ये गरीब लोग हैं, मैं ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता आज तक कि इतना गरीब आदमी कैसे ये सोच लिया इन्होंने। फिर तमाम भाई जो है, बाप है, क्या उनकी भी तो इतनी छोटी सी पाली होगी, बड़ी की होगी, पढ़ाया। फिर इन्होंने ही पैसे लगाकर उसको डॉक्टर बनवाया है, वो 6 साल रूस में रही है, उसके सारे अखराजात यही भाई बर्दाश्त करते रहे हैं। अभी ये इनको ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि ये कानून कुदरत है कि बेटियों की शादी हम सब करते हैं, वो करनी थी, इन्होंने होनी थी। अगर बेटी की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाती तो इसमें कोई मजायका तो नहीं था, होनी तो चाहिए थी। लेकिन इन्होंने जो किया है वो आई थिंक बिल्कुल गलत किया है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है। इसमें ये कहते हैं जी हमें तो ये बर्दाश्त ही नहीं किया इस लड़के से शादी। इससे शायद कोई वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है और वो डॉक्टर बन गई थी, इनके जहन में ये भी बात आ गई। हालांकि घर के एतबार से, ख़ानदान के एतबार से दोनों एक जैसे ही। बिल्कुल एक जैसे। बिल्कुल। ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड मलिक निसार साहब, जिन्होंने तमाम पहलुओं पे हमें बताया कि किस तरह से मकतूला को कत्ल किया गया और जो मुकदमे का मुद्दई है साबिर, वो किस तरह से अपनी बीवी के कत्ल का जो इंसाफ है वो लेने के लिए कोशिश कर रहा है और पुलिस भी उसकी मुकम्मल तौर पे मदद कर रही है। पुलिस का मौक़िफ़ एक तरफ है, लेकिन दूसरी जानिब जब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मलिक निसार साहब से पूछा गया कि होना क्या चाहिए था बतौर इंसान, तो उनका भी यही कहना था कि ये जुल्म हुआ और बहुत बड़ी ज़्यादती की उसके भाइयों ने भी और उसके बाप ने। रावी रोड के इलाके में एक पढ़ी लिखी डॉक्टर, बाहर से पढ़ के आने वाली लड़की, जिसको उसके
भाई और बाप कत्ल कर देते हैं, उसकी तमाम तफसीलात आपको इस प्रोग्राम में हमने दिखाई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कहा यह जाता है कि वो खातून, वो लड़की पाकिस्तान में जब आती है तो वो अपने घर वालों को रज़ामंद करने की कोशिश करती है कि उसके घर वाले मान जाएं, जहां वो चाहती है वहां पे उसकी शादी हो जाए। माँ को भी इजहार मोहब्बत करती है, उस शख्स के बारे में बताती है जिससे वो शादी करना चाहती है, लेकिन घर वाले ये चाहते हैं कि उसकी शादी उससे ज़्यादा नहीं तो उसके जितने ही पढ़े लिखे नौजवान से हो और ऐसा शख्स या ऐसा प्रोफेशनल आदमी हो जो उसका हम असर हो। लेकिन उस लड़की को अपनी बचपन की मोहब्बत बहुत अजीज़ होती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है, कोर्ट में जाकर शादी कर लेती है और रुखसती सिर्फ इसलिए नहीं करती कि उसके वालिद की, उसके भाइयों की, उसके घर वालों की इज़्ज़त तार तार ना हो। उनकी इज़्ज़त बचाने के लिए, उनकी इज़्ज़त को नीलामी से बचाने के लिए वो ये फ़ैसला करती है कि उसके घर वाले मान जाएं। जब घर वाले नहीं मानते और वो अब बाज़िद रहती है कि वो साबिर से ही शादी करेगी, किसी और से नहीं शादी करेगी, तो फिर उसके बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है। घर में कत्ल की वारदात कैसे हुई, पुलिस ने भी हमें बताया, मुद्दई ने भी हमें बताया, और इसके बारे में कानून क्या कहता है। क्या कोई शख्स जिसकी बेटी अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती हो, कोई बहन जो अपनी मर्ज़ी से शादी करके हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो, तो क्या उसको ऐसे कत्ल किया जा सकता है? उसके लिए कानून क्या कहता है? कानून के मुताबिक उन मुल्ज़मान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और अगर वो ऐसा चाहती थी कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर ले, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने शोहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करे, तो क्या ये जुर्म था? ये जानते हैं किसी माहिर कानून से। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक अंदोहनाक वाक़या है कि जिसमें पेरेंट्स ने ख़ुद अपनी बेटी को मार दिया, कि जो कि कभी भी नहीं होना चाहिए, ना अखलाकी लिहाज से ना कानूनी लिहाज से। ये रवायत सिंध में चली थी जिसमें कहते थे कि गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, कुरान के साथ शादी कर दी, फिर इसमें लॉ में अमेंडमेंट आ गई पीपीसी में। अब जो गैरत के नाम पे कत्ल है या दूसरा कत्ल है, दोनों की सज़ाए मौत है। कानून ये कहता है कि जिन्होंने मिल के, भाइयों ने, बाप ने, जो भी उसमें इन्वॉल्व है, उनको उनके रोल के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। जो मिनिमम सज़ा उम्र कैद है, मैक्सिमम सज़ाए मौत है। और दूसरी बात ये है कि अखलाकी लिहाज से जो देखा जाए तो पेरेंट्स को ये चाहिए था कि हमारे सोसाइटी में, क्योंकि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, हम बंदे को बंदा नहीं समझते, बंदे को उसके ओहदे से पहचानते हैं। होना तो ये चाहिए था ना कि सेल्समैन भी एक इज़्ज़तदार शख्स है कि जो हलाल की कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो चलें अगर उसने शादी कर ली है, कोई बुरा काम नहीं किया, जो अखलाकन, कानूनन, शरन, कुरान के हिसाब से, सुन्नत के हिसाब से बिल्कुल जायज़ है। निकाह करना नबी पाक की सुन्नत है और जो नहीं करता वो नापसंदीदा अमाल में से है। तो अगर उन्होंने कर लिया था तो निकाह किया था तो पेरेंट्स को उस पर दरगुजर करनी चाहिए थी, अगर पेरेंट्स की मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं भी थी। उसकी वजह ये कानून और कुरान और सुन्ना ये सब इजाज़त देते हैं कि अगर एक सुई जुरस है, सुई जुरस एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो उस शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है कि जो मेजॉरिटी की एज जिसको कहते हैं, वो कुछ केसेस में 18 साल है, कुछ में 21 साल है। तो इन ऑल इवेंचुअलिटीज़ जब कोई 21 साल की एज बन जाती है तो वो अगर उसका कोई गार्डियन भी अपॉइंट हुआ था, गार्डियन एड लिटम उसको कहते हैं, तो वो सुई जुरस हो गया, तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकता है, मुआहदा कर सकता है या कोई भी चीज़ जो चाहे। तो वो जब उसने वो कर लिया तो फिर उसको आप रोक नहीं सकते। और कुरान और हमारा कानून, उसमें भी कोई ऐसी ममानियत नहीं है कि वो ये करेगा या ये नहीं करेगा। तो मेरे ख़्याल में जो कानून है इसमें बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है, और जो शख्स जिसने ये जुर्म किया है वो बाप है, भाई है, कोई भी है, उनको उसकी सज़ा मिलेगी और मिलनी चाहिए। मेरे ख़्याल में अगर उसको थ्रेट किया तो उसको चाहिए कि अभी दरख्वास्त दे थाने में और 506 या 506B का पर्चा दर्ज होगा
और उसके बाद साथ जो है ना एक सिक्योरिटी के लिए एक दरख्वास्त दे दे CCPO लाहौर को, IG पंजाब को, कि मुझे इन लोगों से थ्रेट है, इन्होंने मेरी बीवी को ऑलरेडी मर्डर कर दिया हुआ, उसका पर्चा नंबर फ़लाँ है, FIR नंबर फ़लाँ है, और अगर मुझे मेरी ज़ात या मेरे माल को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके ज़िम्मेदार यही लोग होंगे। तो इससे उसकी बचत होने का इम्कान काफ़ी है, चांसेस काफ़ी हैं। और खुदा न खास्ता अगर जैसे आप कह रहे हैं कि वो थ्रेट करते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें भी मार देंगे, वो इसलिए चाह रहे होंगे क्योंकि अब उस मुकदमे का मुद्दई वही होगा और वो चाह रहे होंगे इस मुकदमे को ये फॉलो ना करे। तो वो अगर उसको खुदा न खास्ता कत्ल करते हैं तो फिर उस पर एक और 302 का पर्चा दर्ज हो जाएगा कि पहले की भी सज़ा सज़ाए मौत है, इसकी भी सज़ा सज़ाए मौत होगी और उसमें कोई बचत वाली बात नहीं होती। देखिए इसमें कानून बड़ा वाज़ेह है, इस्लामी कानून, शरिया कानून, फैमिली लॉज और PPC। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जो सुई जुरिस है, जिसकी एज 18 या 21 साल है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ैसला कर सकता है अपनी अच्छाई या बुराई के लिए कानून के जो अंडर रहते हुए। तो ये जो फ़ैसला था जिस केस को हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल कानून के ऐन मुताबिक है, इसमें कोई इलीगैलिटी कमिट नहीं हुई। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने मुआशरे को एजुकेट करें कि हमारे जो सोसाइटी के वो लोग जिनको हम समझते हैं कि ये घटिया, जिनको ओहदों से पहचानते हैं, उनको ओहदों से ना पहचानें बल्कि उनके करैक्टर, उनके किरदार को उनसे मापें। क्योंकि कुरान पाक और हदीस मुबारक में आता है कि अच्छाई या बुराई या किसी इंसान के करैक्टर को जानने का परहेज़ उसकी दौलत या उसकी सोशल सर्टिफिकेशन नहीं है, सोशल ओहदा नहीं है, उसकी परहेज़गारी है। तो ये काम तो उन्होंने बिल्कुल जायज़ किया है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। तो अगर इस काम को भी कोई कहता है नाजायज़ है तो फिर उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके साथ मेरा उन बच्चियों के लिए भी ये पैगाम है कि वो पेरेंट्स जिन्होंने आपको पाला पोसा है, वो माँ जिसने 9 माह आपको कोख में रखा है और बचपन से लेके अब तक अपने मुंह का निवाला निकाल के आपको पाला है, खिलाया है, बड़ा किया है, वो आपके दुश्मन नहीं हैं। और आप जो है कोई जज्बाती फ़ैसला करने से पहले अपनी माँ को, बहन को, बाप को, भाइयों को कॉन्फिडेंस में लें। और मेरा ख़्याल है कि जब आप लॉजिकली उनको कन्विंस करने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा। जब आप ये काम करके घर जाती हैं कि मैंने ये कर लिया है तो फिर उनको गुस्सा आता है कि हमने इस पे इतना कुछ लगाया। जिस तरह भी आपने बताया कि लड़की को बाहर भेजने के लिए, पढ़ने के लिए भेजा उन्होंने, तो उन्होंने कितने पैसे, कितना पेट काटा होगा। तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि जो अनिमिकल हो के वो आपके रिलेशन पे तज़ाब का बायस बनती हैं, वो नहीं बनेगी। कि बात को गुफ्तो शनीद के साथ कन्विंस करके उनको हल किया जा सकता है कि यही बच्ची अगर पेरेंट्स के साथ मिल के, पर्टिकुलरली अपनी माँ के साथ मिल के डिस्कस करती तो मेरा ख्याल है कि इसका हल अच्छा निकल सकता था। गुफ्तो शनीद के साथ अपनी किसी टीचर को इन्वॉल्व कर लेती, किसी और को इन्वॉल्व कर लेती, लड़के के पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लेती, वो प्रॉपर तरीके से जाकर रिश्ता मांगती जो हमारे मुआशरे में कबूल है। अब यहाँ पे 2 किस्म के कानून हैं, एक जो स्टेट का लॉ है, एक सोसाइटी का लॉ है। सोसाइटी का लॉ वो है जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो स्टैचू नहीं है, जो रूल नहीं है। जो स्टेट का लॉ है वो रजिस्टर्ड है, वो टेक्सचुअल फॉर्म में अवेलेबल है। ये जिस लॉ के तहत इस बच्ची को कत्ल किया गया है वो सोशल हमारे जो टैबूज़ हैं, सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं, उनके तहत इसको कत्ल किया गया है और कानून के मुताबिक इसकी सज़ा उनको मिलेगी। अब इन दोनों को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी में एक हम आहंगी पैदा की जाए, हमारी सोसाइटी में क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाया जाए जो कि हमारी सोसाइटी में ख़त्म होती जा रही है, ख़त्म हो चुकी है काफ़ी हद तक। और वो सिर्फ़ इसलिए होगी कि आप मामले को गुफ्तो शनीद के तहत हल करें। पिछले दिनों एक मर्डर हुआ है कराची में, पार्किंग स्टैंड वाले ने पैसे मांगे हों, गाड़ी वाले ने पिस्टल निकाला, उसको गोलियां मार दी हैं 3-4। अब ये क़ुव्वत बर्दाश्त का बिल्कुल ख़त्म होना जो हमारी सोसाइटी के इन्हतात का बायस बन रहा है, ये वही चीज़ें हैं, वही इधर हो रहा है कि जिनकी बेटी है उन्होंने उसको जहर दे के मार दिया है। यहाँ पे जो बर्दाश्त का मादा वो बढ़ने की ज़रूरत है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने 2 प्यार करने वालों की कहानी आपको सुनाई। 2 प्यार करने वालों में एक मकतूला कैसे कत्ल होती है, किस तरह से अपने वालिदैन, अपने भाइयों के जुर्म का शिकार होती है और उसे कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, पुलिस की हिरासत में मुल्ज़मान ने क्या बयान दिया, सब कुछ आपको दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।